लेकिन मेरे पति और मेरे बेटी 5वीं तक पढ़ी मेरी बेटी, उसके बाद तो उसको इतना बीमार मेरी बेटी पढ़ नहीं सकी। और मेरे पति 2 दिन ठीक रहते थे, 2 दिन ठीक नहीं रहते थे। मेरा छोटा सा बच्चा, उतना सा मेरा बेटा छोटा था। अब मेरे कमाने वाले पति और मेरे बेटी हमेशा बीमार रहते थे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे बेटी को इतना बीमार हो गया यहाँ का सारा डॉक्टर। मैं तो ऐसे मूर्ति पूजा करते करते कम से कम 1 बोरा चावल मेरा ख़त्म हो गया, सारी का बकरा मुर्गा ख़त्म हो गया, सारी दुनिया का सिराहा गुनिया ख़त्म हो गए। मैं मूर्ति पूजा करते करते इधर मूर्ति पूजा करती थी, मेरी बेटी ज़्यादा हो जाती थी, मेरी बेटी गिर जाती थी, मेरा पति ज़्यादा होता था। इतना बड़ा गवाही है मेरे पास, लेकिन क्या करूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, पूरे डॉक्टर हाथ उठा दिए। मेरी बेटी एकदम इस तरह आँख सफ़ेद हो गया था, उसकी इतना सारा बाल जमीन जैसा पूरा झड़ गया, हाथ पैर इतना बड़ा डॉक्टर सिस्टर आके देखते थे, पूरा गांव वाले आके देखते थे, ये लड़की नहीं बचने वाली है। वो तो आँख में इतना गड्ढा, दांत निकल गया, उसका शरीर में मांस नहीं, कुछ नहीं। एक बार एमपीएन में ले गए, वहाँ चढ़ा, एमपीएन में तो कितना बार भर्ती की मेरी बेटी को, लेकिन बाद में आखिरी बार बोले ऊपर से नीचे चढ़ाए और बोले नहीं, नीचे से ऊपर चढ़ाए लिफ्ट में, और बोले इसको हम नहीं सकेंगे, इसका ज़्यादा हो गया। फिर क्या करती, रोते गाते फिर लेके आई। आने के बाद महारानी में भर्ती करे, महारानी में बोले ये लड़की अब ज़्यादा दिन की नहीं है, ये नहीं बचेगी। तो हम लोग जो मेल डॉक्टर है उसके पास गए, फिर वो बोला ठीक है भर्ती तो कर देखता हूँ, लेकिन मेरे जिम्मेदारी नहीं है, लड़की का समय ज़्यादा नहीं है, ऐसा बोल दिया। लेकिन हम माँ पापा का ज़िंदगी कैसा, हमारा जान कैसा लगा होगा। लेकिन हम दोनों पति पत्नी हिम्मत नहीं हारे, बोले ठीक है भर्ती करो, बचेगी तो ले जाएंगे, मर जाएगी तो भी लाश को ले जाएंगे। लेकिन महारानी में 15 दिन भर्ती करे, वहाँ करे, बोले इसका हमें जिम्मेदारी नहीं है। इतना खून, इतना पाकस उसका शरीर में बिछा देती थी खाट में, मटन लोग अपने अपने गिर जाता था लद लद, और इतना गड्ढा होता था उसको। और सिस्टर लोग नहीं आते थे गंदा के लिए साफ करने, फिर कितना मैं जाके शिकायत करने से इतना वो लोग वो लगाते थे और रुई से साफ करते थे। इतना खून पाकस बह जाता था उसका शरीर से, पूरा डॉक्टर लोग सब कोई घिनाते थे। मैं गर्म पानी में धोती थी, क्या करूं, मेरी बेटी बचने को उम्मीद नहीं था। सब तरफ से हम लोग थक गए, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने हमारा जीवन में काम किया। मैं तो अस्पताल में थी, मेरे पति बोले एक पूनम सिस्टर को जानते हो, कभी कभार आती है, वो दंती का बहू, वो बेचारी को ये बोले कि उतना समय वो आंगनवाड़ी करती थी, मैडम थी, बोले पूनम तू अब हम सब तरफ से थक गए, आखिरी हो गए, लेकिन एक बार तू जाना और प्रार्थना करना। वो बेचारी ड्यूटी को छोड़ के एक बाइबल लेके गई। मैं अभी भी नहीं भूलूंगी, वो 35 नंबर महारानी में 35 नंबर में मैं भर्ती करी थी मेरी बेटी को। फिर उसके बाद गई बेचारी और देख के बहुत रोई और घुटना टेकी और प्रार्थना करी। उसके बाद पास्टर को फ़ोन करी, मैं तो जानती भी नहीं थी कौन पास्टर है क्या है, हम हिंदू थे, हम जानते भी नहीं थे। तो फिर वो पास्टर को फ़ोन करी, पूरन पास्टर को, उनका जीवन में काम आया, वो फ़ोन करी और बताई कि पास्टर साहब एक 35 नंबर में केस है, बहुत गंभीर केस है, उसको आके प्रार्थना करो तो उनके परिवार सब जन मसीह में आएंगे। लेकिन पास्टर साहब ने हाँ कहा। जुलाई का महीना है, इतना बारिश होता था, जून जुलाई का महीना इतना बारिश होता था। उतना समय हमारा पास्टर बेचनर थे, शादी भी नहीं हुए थे। फिर उसके बाद 2 जन आए, क्या नाम उनका, सीमन बर्दर के साथ आए अस्पताल में, सीधा 35 नंबर में घुसे और देखे पास्टर भी तो आश्चर्य हो गए, उसको कुछ नहीं था, सेम हड्डी था, कुछ नहीं था। लेकिन पास्टर हिम्मत नहीं हारे, घुटना टेक के प्रार्थना किए। उसके बाद उनका ना सेवकाई को भी प्रार्थना के लिए भेजते थे। ऐसी प्रार्थना करते करते मेरी बेटी चेत गई, परमेश्वर का धन्यवाद हो, चेत गई मेरी बेटी, आँख खोल दी, आँख बंद था। फिर उसके बाद एक तेल दिए, प्रार्थना करके बोले जब भी इसको बुखार होगा, कुछ भी होगा, तेल को क्रूस बनाओ। मैं जब भी वो कुछ बुखार होता था, उसको ज़्यादा आकर्षित होता था ना,
शरीर, तो मैं वो तेल को क्रूस बना के परमेश्वर को प्रार्थना करती थी टूटा फूटा, तब वो चंगा हो जाती थी। वो चंगा हो जाती थी। ऐसे प्रार्थना में कभी हमारे पास्टर ना गाड़ी ना घोड़ा रहने से भी वो बरसाती पहन के भी आते थे, महारानी में आते थे और प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करते करते मेरी बेटी ना थोड़ा ठीक हो गई, उसके बाद कुछ खाने लग गई। फिर उसके बाद सब कोई बोलते थे ये टोकी मोरबा बीती कौन था जिंदा होएला। तब प्रार्थना करने परमेश्वर ने ये जाते थे सब लोग उपास तक आते थे और बोलते थे बाबू मोर काज प्रार्थना कर देस, बाबू मोर काज बल कर देस बाबू। सब कोई वहाँ खड़े होते थे, फिर पास्टर सबके लिए प्रार्थना करते थे। ऐसी होते होते मेरे बेटी थोड़े चंगा हो गई, अच्छा हो गई। फिर उसके बाद डॉक्टर आया, बोलता है एक ऐसा चमत्कार हुआ, एक ऐसा चमत्कार हुआ। लेकिन पास्टर ने प्रार्थना करा, परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया, हाथ को पकड़ा। एक बार पास्टर भी आया था कहाँ जाने के लिए, एक पास्टर बोला ये बचेगी, पास्टर नहीं थे, पास्टर भी एक बोला उड़ीसा का ये नहीं बचने वाली है। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना, बचाया मेरे बेटी को, और मेरी बेटी को फिर ठीक हुई तो डॉक्टर ने भी खुश हो गया। वाह चमत्कार, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसको फिर 17 दिन थी और छुट्टी दे दिए। मेरे को छुट्टी देने के बाद मैं पास्टर को फ़ोन करी और बोली पास्टर साहब अब वहाँ अस्पताल नहीं जाना, मेरे घर में आना। पास्टर ढूंढते ढूंढते 2 जन आए और पूनम सिस्टर घर बैठे थे। फिर वो डर गए कि किसी हिंदू घर उठ फुटांग नहीं जाना है, कभी नहीं आए थे शायद पारा में। फिर हम लोग बुलाए और प्रार्थना करे। उसके बाद मेरे घर में चर्च लगता था। मेरी बेटी ऐसे ऐसे चलने लग गई, हाथ थाप थाप के चलने लग गई और धीरे धीरे खाने लगी और प्रार्थना करते करते मेरी बेटी चंगा हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं बोलती थी परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं ज़मीन बेच के भी मैं प्रार्थना कर मेरे बेटी को जतनाऊँगी, लेकिन ना मेरे बेटी का ज़मीन, वो मेरी बेटी के नाम से वही ज़मीन को मैं प्रभु के लिए महिमा करने के लिए मेरा जो है। अभी मेरे बेटी का शादी हुआ, शादी होने के बाद जुड़वा बच्चा हुआ और वो मेरे दामाद भी ठीक हैं, घर भी ठीक है। अभी मेरे बेटी को जुड़वा परमेश्वर ने गिफ्ट दिया, 3 साल के होंगे और अच्छा से कमा के खा रहे हैं। और मेरे पति का बात, मेरे पति को भी मैं ले गई थी वहाँ विशाखापट्टनम, और ये चरच मतलब जिस दिन प्रार्थना है उस दिन सो जाते थे, नहीं आते थे, जाओ खींच के लाओ बोलने से हमारे ऊपर गुस्सा हो जाते थे। लेकिन आज ना मेरे पति ठीक है, मेरे बेटी ठीक है और कभी नहीं फिरते मेरे पति, क्योंकि दुआ प्रार्थना 1000 काम रहे हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमारा गौया और बहुत सारा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमको बहुत सारा आशीष दिया, बहुत सारा हमको चंगाई दिया और हमें बढ़ाते जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद।